सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 15 जिसका शीर्षक है नौकर। इस पाठ के लेखक श्री अनुबंदोपाध्याय जी हैं। यह पाठ एक निबंध है। इस पाठ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सादगी का आकर्षक वर्णन किया गया है। गांधी जी अपने आश्रम में नौकरों की तरह काम करते थे। वे अपना काम स्वयं अपने हाथों से करते थे। वे जब वकालत से हजारों रुपए कमाते थे तब भी वे प्रतिदिन अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। एक बार कॉलेज का कोई छात्र गांधी जी से मिलने आया। उसने बापू से कोई काम देने के लिए कहा कि मैं आपका कोई काम करूं क्या। तब गांधी जी ने उससे कहा, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं साफ कर दीजिए। 1 घंटे तक गेहूं साफ करने के बाद वह थक गया और गांधी जी से विदा लेकर चला गया। गांधी जी ने कई वर्षों तक आश्रम के भंडार का काम संभालने में भी सहायता की। उन्हें फलों तथा सब्जियों के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। वे प्राय आश्रम वासियों को स्वयं भोजन परोसते थे। वे सब्जियां छीलते थे, रसोई घर या भंडारे में गंदगी साफ करते थे। यदि उन्हें मकड़ी का जाला दिखाई दे जाता तो वे अपने साथियों को इसके लिए आड़े हाथों लेते थे और उनको समझाते थे कि कोई जाला नहीं होना चाहिए, साफ सफाई का अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। गांधी जी के आश्रम में एक नियम था कि सब लोग अपने अपने बर्तन स्वयं साफ करेंगे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का काम अपने आप संभाल लिया। जब तक बर्तन बिल्कुल चमक न जाए तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था, उन्हें संतुष्टि नहीं होती थी और वो खुद ही बर्तनों को अच्छी तरह चमकाते थे। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी गांधी जी रोज करते थे। वे चाहते थे कि सभी अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम अवश्य करें। गांधी जी में हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वे दूसरों से काम लेने में सख्त थे, पर वे अपने लिए दूसरों से काम लेना पसंद नहीं करते थे। गांधी जी गांव का दौरा करने के दौरान प्राय रात को लालटेन की रोशनी में पत्र लिखते थे। लालटेन का तेल खत्म हो जाने पर वे चांद की चांदनी में ही अपना पत्र पूरा कर लेना पसंद करते थे। वे अपने थके मांदे साथियों को जगाना अनुचित समझते थे। वे उनको कोई परेशानी नहीं देना चाहते थे, इसीलिए लालटेन का तेल खत्म हो जाने के बाद वे चांद की चांदनी में बैठकर अपना काम पूरा कर लेते थे। एक बार आश्रम का निर्माण हो रहा था, तब मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत ने अपना बिस्तर लपेटकर वहीं रख दिया और यह पता करने चला गया कि उसे बिस्तर कहाँ रखना है। गांधी जी ने जब बिस्तर को वहां पड़े देखा तो उन्होंने बिस्तर को अपने कंधे पर रख लिया और चलने लगे। वे थकना तो जानते ही नहीं थे। वे दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोकर ले गए थे। गांधी जी दूसरों का पूरा ध्यान रखते थे। एक बार गांधी जी के कुछ साथी जब तालाब की भराई का काम करने के बाद लौटे तो उन्होंने देखा कि गांधी जी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार कर रखे हैं। एक साथी के पूछने पर गांधी जी ने बताया कि मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। मेरे पास खाली समय था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर दिया।
एक दिन जब गांधी जी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए लंदन गए, तब वहां पर उन्हें भारतीय छात्रों ने भोज पर आमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर पर स्वयं शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। गांधी जी शाकाहारी भोजन तैयार करने में सहायता के लिए स्वयं वहां जा पहुँचे। गांधी जी अपने मित्रों से कहते थे कि कभी आलू को और नींबू को बिना धोए प्रयोग नहीं करना चाहिए। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। वे बच्चों को की माँ की तरह देखभाल कर सकते थे। वे उन्हें खिला पिला और बहला सकते थे। उन्होंने अपने बच्चों के जन्म के 2 माह के बाद किसी को भी उनकी देखभाल के लिए नहीं रखा। बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल को वे अनिवार्य मानते थे। वे माँ की ही भांति बच्चों की देखभाल कर सकते थे। गांधी जी ने अपने बड़ों का बहुत आदर किया था। दक्षिण अफ्रीका में गोखले जी के साथ वे ठहरे हुए थे। तब गांधी जी गोखले का बिस्तर ठीक करते थे, उन्हें भोजन परोसते थे और पैर दबाने के लिए तैयार रहते थे। गांधी जी जाति पाति के भेदभाव से बहुत दूर थे। जब कभी आश्रम में किसी सहायक की आवश्यकता होती थी, तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। वे नौकरों को वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना पसंद करते थे। कई बार कैदियों को गांधी जी की सेवा का काम सौंपा गया। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। इंग्लैंड के ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार गांधी जी एक अंग्रेज के घर से विदा होने लगे, तब उन्हें यह देखकर खुशी हुई जब उनका परिचय उस घर के नौकरों के परिवार के सदस्यों के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिन तक रहने के बाद जब वे वहाँ से विदा हुए, तो उन्होंने उस घर के नौकरों से कहा, मैं आप लोगों को अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की है उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं, पर ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। धन्यवाद।